और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने 370 और स्टेटहुड को दो अलग अलग मुद्दा बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए स्टेटहुड की बहाली बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करना चाहिए। कटरा में सहाफ़ियों से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि स्टेटहुड किसी पार्टी और खित्ते का मामला नहीं है, बल्कि वेका के एक ढांचे और अवामी ख्वाहिशात से जुड़ा मामला है। सेहतियाबी के बाद जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद इन दिनों 5 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। पार्टी की एक सीनियर रुकन रिहाना अंजुम के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आज गुलाम नबी आज़ाद रियासी वाक़े उनके घर पहुंचे और सोगवार अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर सियासी सवालों से गुरेज करते हुए उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि जम्मू कश्मीर की समाजी रवायतें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई। राजनीति कुछ वक्ती है, लेकिन हम इंसान हैं पहले, और इंसान हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी भी पार्टी में हैं। वो भाईचारा हमको जम्मू कश्मीर में जो पहले था वो अब कम होता जा रहा है। मुझे बहुत अफसोस है। गुलाम नबी आज़ाद कौमी सतह पर जम्मू कश्मीर के उन लीडरान में शामिल हैं जिनका सेकुलर क्रेडेंशियल काफ़ी मजबूत माना जाता है। इन तस्वीरों से भी इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। रियासी से कटरा पहुंचने पर पार्टी कारकुनों और हामियों ने माता की चुनरी पहनाकर उनका स्वागत किया। वैसे भी चिनाब के खित्ते से आने वाले गुलाम नबी आज़ाद का रियासी से ख़ास ताल्लुक़ है। बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के वज़ीर आला रहते ही रियासी को ज़िला का दर्जा मिला था। तब लोग करते हैं, हमें जो मौका मिला था हमने किया, और उसका मैंने मिसाल देखी। जब मैं रियासी शहर से गुजर रहा था तो लोगों ने कहा, अरे रियाज साहब यही आप इन्होंने डिस्ट्रिक्ट दिया था। तो जिनको याद रहता है वो याद रखते हैं, और हमें खुशी होती है कि जो किया कुछ तो उसको लोग याद रखते हैं। रियासी में सियासी सवालों से बचते दिखे गुलाम नबी आज़ाद ने कटरा में सभी सवालों का तफसील से जवाब दिया। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने को लेकर कांग्रेस के एहतजाज पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए स्टेटहुड की बहाली ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इसे पार्टी, मजहब और खित्ते से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी जमातों को स्टेटहुड और 370 के फ़र्क को समझना होगा। दफा 370 और स्टेटहुड दो अलग अलग चीज़। मैं इमीडिएट हमें जो मसला है, मैंने कहा था कि भाई या तो मोदी जी दोबारा बिल लाएं तो वो तो लाएंगे नहीं, या सुप्रीम कोर्ट करे, तो दोनों चीज़ें तो हुई नहीं। जब मैंने कहा तब से भी 4 साल हो गए। लेकिन डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, यहाँ स्टेट की प्रोग्रेस के लिए स्टेटहुड ज़रूरी है। स्टेटहुड उसके लिए अच्छी है, वो जम्मू का बीजेपी वाला हो या कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीच में कांग्रेस या पीडीपी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए स्टेटहुड बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में तब्दील किए जाने को उन्होंने अपने सियासी कैरियर का सबसे बड़ा अलमिया करार दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट होम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने 3 यूटी को राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की, लेकिन वो खुद अपने सूबे को यूटी में बदले जाने से नहीं रोक पाए। ताहम स्टेटहुड की बहाली को लेकर वो खासे पुरुम्मीद हैं। हमने हमारे वक्त में भी बहुत, मैं जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था तो मैंने 3 यूटीज को स्टेट के लिए रिकमेंड किया था, वो स्टेट बनी। लेकिन मैं भी जिंदगी में पहली दफा 50 साल राजनीति में देखा कि मैंने अपना ही स्टेट यूटी बनते देखा। तो ये आहिस्ता अनहोनी थी। तो इस अनहोनी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि जब मैंने ही डिस्कशन किया था पार्लियामेंट में तो उन्होंने स्वीकार किया था स्टेटहुड दें। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो स्टेटहुड देंगे, लेकिन जितना जल्दी देंगे तो उतना अच्छा है। डीपीएपी सदर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सी मुस्बत चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को उसके तारीखी पसमंजर में समझने की कोशिश होनी चाहिए। नहीं, ये सब
ये देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छाइयाँ, बहुत अच्छाइयाँ, जितनी दुनिया में, इसीलिए इसको स्वर्ग भी कहते हैं, लेकिन अफवाहें बहुत चलती हैं यहाँ। तो इसलिए मेरा मीडिया से भी, लोगों से भी गुजारिश है कि अफवाहें जीरो कर दीजिए। हमें बहुत अच्छे काम, स्टेटहुड हो जाए, बहुत अच्छे डेवलपमेंट के काम हो जाएं, बहुत अच्छी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, उसका समाधान निकालना। किसके पास गुंजाइश है ये अफवाहों के लिए? लोकसभा इलेक्शन के बाद से ही गुलाम नबी आज़ाद और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। असेंबली इलेक्शन के बाद तो पार्टी मेन स्ट्रीम की सियासत से भी अलग थलग दिखने लगी है। बहुत से उनके करीबी पार्टी छोड़ दोबारा कांग्रेस में जा चुके हैं। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद के इस दौरे को सियासी लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है, लेकिन अमली सियासत में उनका और उनकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, फिलहाल इस पर कोई राय कायम करना मुश्किल है। रियासी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए अमन शर्मा की रिपोर्ट।